हेलो पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे एक नए वैक्सीन के बारे में। इस वैक्सीन का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन हमें सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। हर साल इंडिया में 1 लाख लोग इससे पीड़ित होते हैं। और अगर हम टोटल कैंसर देखें इंडियन फीमेल्स में तो सर्वाइकल कैंसर 23% कॉमन कैंसर है इंडियन फीमेल्स में। सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है? सर्वाइकल कैंसर होने का सबसे कॉमन कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। अगर हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से अपने आप को बचा लेंगे तो हमें सर्वाइकल कैंसर होने के भी चांसेस बहुत कम हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बच्चेदानी के मुंह को इन्फेक्ट करता है। अगर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो ये अक्सर धीरे धीरे कुछ सालों में अपने आप ठीक हो जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के कोई लक्षण नहीं होते तो मरीज को ये पता ही नहीं लगता कि मेरे को कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर ये इन्फेक्शन अपने आप ठीक नहीं होता है तो अगले कुछ सालों में, मान लीजिए अगले 5 सालों में, वो सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया करेगा और अगले 10 से 20 सालों में वो सर्वाइकल कैंसर कर सकता है। अगर हम अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से बचाना चाहते हो तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन ना हो। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन कैसे होती है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो फीमेल से मेल को हो सकती है, मेल से फीमेल को हो सकती है, या एक आदमी से दूसरे आदमी को भी हो सकती है। बहुत रेयरली कभी कभी ये इन्फेक्शन मां से उसके नवजात बच्चे को भी हो सकती है। अब इस इन्फेक्शन से बचने के लिए एक नई वैक्सीन आई है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन बेसिकली क्या करती है? इस वैक्सीन में एंटीबॉडीज हैं। ये एंटीबॉडीज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को बच्चेदानी के मुंह की दीवार के साथ चिपकने नहीं देती, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन ही नहीं कर सकता। अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन नहीं करेगा तो आगे सर्वाइकल कैंसर भी नहीं होगा। ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन अगर पहले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हो रखी है तो उसको नहीं बचाती, ना ही उसको ठीक करती है। और किसी मरीज को अगर पहले सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया या सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो ये उस बीमारी को भी रिवर्स नहीं करती। ये वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन होने को बचाती है, ना कि जो इन्फेक्शन हो गया उसको ठीक करती है। तो इस वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा तभी है जब हम मरीज को ये इंजेक्शन तब लगाएं जब तक कि उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अब इस वैक्सीन के शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। ये वैक्सीन 2 तरह के शेड्यूल में आता है। अगर हमारा बच्चा 9 से 14 साल के बीच में है तो 2 इंजेक्शन ही काफी हैं, 2 डोज ही काफी हैं। एक डोज मान लीजिए आज लगी तो अगली डोज 8 से 6 महीने बाद लगेगी। अगर हमारा बच्चा या हम 15 साल से ऊपर उम्र के हैं तो हमें 3 डोज लगेंगी। एक डोज मान लीजिए आज थी, अगली डोज 2 महीने बाद, उससे अगली डोज 8 से 6 महीने बाद देंगे। अब ये सोचने की बात है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इंजेक्शन 9 से 14 साल के बीच में क्यों लगवाना चाहिए, 15 साल के बाद क्यों नहीं लगवा ले? 9 से 14 साल के बीच इंजेक्शन लगवाने के 3 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें बॉडी का इम्यून रिस्पांस ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम इंजेक्शन 15 साल की उम्र से पहले पहले लगाते हैं तो बॉडी उसको ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है और शरीर में उस एंटीबॉडीज ज्यादा अच्छी बनती हैं और एचपीवी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं। दूसरा कारण, क्योंकि 14 साल से पहले हम ये सोचते हैं कि बच्चे का कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब उसको अभी तक एचपीवी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो उसमें वैक्सीन ज्यादा अच्छा काम करेगा।
तीसरा फायदा पहले इंजेक्शन लगवाने का ये है कि हमारी एक डोज कम हो जाती है, उससे हमारे इंजेक्शन की कॉस्ट भी कम हो जाए। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ये दो तरह का होता है। एक होता है लो रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। लो रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जेनाइटल वॉर्ड्स करता है और सर्वाइकल कैंसर नहीं करता। इसमें दो तरह के HPV इंक्लूड किए गए हैं, HPV6 एंड HPV11। हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV16 और HPV18 को बोलते हैं। अगर HPV16 और HPV18 से इन्फेक्शन होता है तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर के अलावा और भी कैंसर कर सकता है, जैसे कि वेजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जेनाइटल वॉर्ड्स भी करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब हम बात करते हैं मार्केट में अवेलेबल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन के बारे में। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन दो कंपनी बनाती हैं, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट और एक MSD। दो तरह के वैक्सीन आते हैं, एक क्वाड्रीवेलेंट और एक नोनावेलेंट। क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन में HPV6, HPV11, HPV16 और HPV18 इन 4 सीरोटाइप्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से मरीज को बचाती हैं। जो नया वैक्सीन है जो कि नोनावेलेंट है, उसमें इन 4 सीरोटाइप्स के अलावा 5 सीरोटाइप्स और होते हैं, ताकि HPV इन्फेक्शन होने के चांसेस और कम हो जाए। जो सीरम का क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है वो अराउंड 2000 से 2500 रुपए का आता है। जो MSD का क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, MSD का क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है जो कि गार्डासिल के नाम से इंडिया में मार्केट होता है, उसकी कॉस्ट अराउंड 4000 to 4500 के बीच में है। जो नया वैक्सीन है गार्डासिल 9 जो कि नोनावेलेंट वैक्सीन है, उसकी कॉस्ट अराउंड 10 to 11000 है। ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है। इन वैक्सीन का कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। इंजेक्शन वाली जगह पे कभी कभी पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, हल्का सा फीवर आ सकता है। अब रही बात इस वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में। क्योंकि ये वैक्सीन एक नया वैक्सीन है, हर साल इसकी एफिकेसी का डाटा अपडेट होता है और नया डाटा आता है। अभी तक के डाटा के हिसाब से ये वैक्सीन जेनाइटल वॉर्ड्स के लिए 90% इफेक्टिव है और ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए 70 to 80% इफेक्टिव है। ये वैक्सीन हमें अब लड़कों को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? आजकल ये कहा जाता है कि ये वैक्सीन लड़कों को भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन नहीं होगी तो इन्फेक्शन बाद में लड़कियों को भी नहीं होगी। वो इन्फेक्शन लड़कियों को ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएंगे, तो इससे लड़कियों में भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर हम लड़कों को वैक्सीनेट कराते हैं तो लड़कों में जेनाइटल वॉर्ड्स नहीं होंगे और लड़कों को पेनाइल कैंसर होने के भी चांसेस कम होंगे। बट कुछ देशों में ये वैक्सीन लड़कों में भी लगाया जाता है। अब तो कुछ एक स्टेट्स धीरे धीरे इस वैक्सीन का चलन बढ़ रहा है और अब तो इंडिया में कुछ एक स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ही हर एक लड़की को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन लगवा रही है। जैसे कि पंजाब, उसमें ये वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही ऐड कर दिया गया है और हर स्कूल गोइंग लड़की को वो वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाया जाता है। अगर आपको इस वैक्सीन के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, उससे डिस्कस करें, फिर आप डिसाइड करिए आपको वैक्सीन लगवाना है कि नहीं लगवाना है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।